श्याम सुंदर शर्मा। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में कैसा नेता चाहते हैं। हमें नेता चाहिए योगी आदित्यनाथ। मैं समय मौजूद हूँ विधानसभा मार्ट में और आप देख रहे हैं डीके न्यूज़ यानी कि तोड़ू फाड़ू और करंटदार न्यूज़। चलिए आज बात कर लेते हैं यहाँ की जनता से। यहाँ की जनता किस तरह का नेता पसंद करती है और यहाँ की जो जनता का मूड है 2022 को लेकर किस तरह का बना हुआ है। सबसे पहले आप नेताजी लग रहे हैं, आप ही से मैं शुरुआत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल है सर। लोकल स्तर पर नेता कैसा होना चाहिए और आपके जो जहन में चल रहा है 2022 को लेकर क्या चल रहा है? यही नेता होना चाहिए और कौन होना चाहिए? बढ़िया यही नेता बढ़िया ही है। अरे बताया कौन पार्टी जो है सो नेता ही है। जो का नाम मैं तो जानता हूँ योगी ना एस के शर्मा। हाँ। तो क्या क्या इन्होंने क्षेत्र में कोई विकास किया है आपके में? विकास बढ़िया है खूब, सब बढ़िया ही है जो है रही सो। आप बताइए, आप फूल लिए हुए हैं, आप क्या कैसा नेता चाहते हैं? हमारे जैसे एस के बहुत बढ़िया नेता जी हैं, बढ़िया उनका कार्य एस के शर्मा चाहते हैं। हाँ जी। क्यों? यानी सब यानी नियम बढ़िया हो रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि एस के शर्मा का कोई अता पता ही नहीं है, यहाँ तो श्याम सुंदर शर्मा जी जिंदाबाद रहेंगे। नहीं जी, हमारे तो यानी एस के शर्मा जी जिंदाबाद रहेंगे। झूठ बोल रहे हैं, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी रहेंगे। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इनका कहना ये भी है कि हम वोट पंडित श्याम सुंदर शर्मा को ही देंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि अभी एस के शर्मा, ये वैसे ही बोल रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में फूल लगा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। आप बताइए आपके हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए? नेता हमारे यहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं इस समय 35 साल से जो आदमी है हम उसी को 9वीं बार चाह रहे हैं। 35 साल से कौन है? पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। क्या क्या विकास किए हैं? हमारे यहाँ विकास कार्य किए हैं। मैं भद्रवन से बिलोंग करता हूँ। मेरे एक नगर आया छोटा सा, वहाँ में 35 लाख की एक ही बार में पूरी इंटरलॉक कराई दी, पूरे नगर आई। हमारे यहाँ पे पेंटून पुल मंत्री जी ने स्वीकृत कराया है लोहगांव से सरकोरिया के लिए। हमारे यहाँ मिर्ताने में कम से कम 250 मीटर सीसी मंत्री जी ने स्वीकृत कराई है। हमारे यहाँ नसीटी में कम से कम 400 मीटर सीसी मंत्री जी ने स्वीकृत कराई है। हमारे यहाँ माट में करीब अभी 1 महीने पहले 1 करोड़ के कार्यों का शुभारम्भ किया था मंत्री जी ने और सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। सीएम योगी का आज कार्यक्रम था यहाँ पे, क्या लोगों को उम्मीद थी कि मार्ट के लोगों को क्या क्या उम्मीदें थी कि वो ये सौगात दे के जाएंगे? लोगों को उम्मीद थी कि मार्ट को नगर पंचायत बनाएंगे, सो कुछ नहीं किया उन्होंने। लोगों को उम्मीद थी कि पेंटून पुल जो केसी घाट पे है उसको पक्का कराएंगे, वो नहीं कुछ हुआ। जो कुछ उम्मीद थी कुछ खास सौगात नहीं थी। खोलेंगे तो ये चाचा का कहना है कि एस के शर्मा है। चाचा गायब है, एस के शर्मा नहीं अच्छा, होने वाला। मेरे अलावा आप युवाओं से पूछो, ये शिक्षा वो है। आप नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम गोपाल उपाध्याय। कैसा नेता चाहते हैं? हमें नेता चाहिए योगी आदित्यनाथ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सानिध्य में कार्य करते हुए योगी आदित्यनाथ, उनके सानिध्य में कार्य करते हुए एस के शर्मा। हम वोट वैसे देंगे तो एस के शर्मा को, क्योंकि हमें उम्मीदें हैं उनसे, आगे वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ 7 बार विधायक रह चुके माननीय, 8 बार रह चुके माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी। उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया युवाओं के लिए, ना किसी के लिए। ये तो बोल रहे हैं कि 35 योजनाएं उन्होंने यहाँ पे अरे ऐसी योजनाएं तो हर कोई करता है। हमारे यहाँ विधायक हैं वो तो विधायक तो हर सब कुछ करता है। उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया हमारे क्षेत्र के लिए। एक आध काम मुझे जरा गिनाएंगे क्या क्या नहीं किया है उन्होंने? अरे कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या सड़क बना दी, 100 मीटर की सड़क कौन नहीं बनाता? मैं बना दूँ 100 मीटर की सड़क। वो विधायक हैं वो, उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रधान भी बना सकता है 100 मीटर की सड़क। तो एस के शर्मा से क्या उम्मीद है? एस के शर्मा वो अच्छे नेता हैं और वो हो सकता है कुछ करेंगे। बीजेपी के सानिध्य में वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी सपोर्टर है। मैं बताऊं भैया, बीजेपी ऐसा को कुछ नहीं होता। अरे बीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ। युवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे। शिवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे। ये भाग्य थोड़ी ना है कि हर बार 6 बॉलों पे 6 छक्के मार देंगे। जरूरी थोड़ी ना कि श्याम सुंदर अब के भी होंगे। अब के जरूरी थोड़ी ना श्याम सुंदर ही होंगे। कौन होंगे? अब के एस के शर्मा होंगे। ये तो बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहने का फर्क है। ये तो कोई कुछ भी बोले, फिर ये तो कोई कुछ भी बोले। आप ये उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीद करते हैं सर, पूर्ण उम्मीद करते हैं। आप युवा हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? धरातल पर क्या क्या होना चाहिए? हमारी जो उम्मीदें हैं वो उन पर खरे उतरेंगे। हमें पता है सरकार अच्छी है, अच्छे काम कर रही है। आज की लड़कियां रात में आती हैं
सेफ घर पहुंचती हैं अपना। पहले क्या था, कहीं भी चले गए कुछ भी हो गया, डर लगता था, कोई घर से बाहर नहीं जाता था। लेकिन आज निडर है बच्चा, कहीं भी कोई आ भी जा सकता है, सब जगह पुलिस तैनात है, अच्छा लग रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल यहाँ जो लोग हैं, माठ विधानसभा के रहने वाले जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो अच्छा काम करेगा वो नेता चुना जाएगा। और मेरे साथ में एक महाराज जी हैं, बीजेपी का झंडा थमाए हुए हैं, बड़ा लग रहा है कि दौड़ के आए हैं ये। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम आचार्य दीपक शास्त्री, में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व उपाध्यक्ष, अभी वर्तमान में सदस्य, बूथ प्रभारी हूँ। बूथ प्रभारी हैं जी। तो यहाँ जो चर्चाएं चल रही हैं वो किसकी चर्चाएं चल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ये चर्चा का मतलब आप किस प्रकार की चर्चा में आप बात कर रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं कि श्याम सुंदर शर्मा जी 9वीं बार विधायक बनेंगे। अच्छा, वो इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि किसी भी बुराइयों के समय का अंत निश्चित होता है, और उन्होंने ब्रज के लिए और ब्रज की संस्कृति और गाय के लिए और जमुना मैया के लिए और राधा कृष्ण विवाह भूमि है हमारे बंसीवट में, उसके लिए कुछ भी कार्य, हाँ भांडी रवन, उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया है। ये ब्रज है, और गोवर्धन से, गोकुल बरसाना से, यानी ब्रज में जो तीर्थ हैं पर्यटन क्षेत्र, उनसे ये वंचित रहा है अभी तक। उसका यही कारण है कि आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोई किरण या कोई हिंदूवादी विचारधारा या ब्रज से प्रेम करने वाले भक्तों की पार्टी या सरकार यहाँ आज तक नहीं थी। अब यहाँ किरण दिख रही है, कार्यकर्ताओं को, हम ब्रजवासियों को हमारा गौरव वापस आता दिखाई दे रहा है, और उसके आधारशिला योगी जी के द्वारा ही ये होनी है, क्योंकि राम मंदिर योगी जी, मोदी जी के द्वारा, तो हमारे श्री कृष्ण के प्रिय ब्रज की कायाकल्प भी योगी जी के द्वारा ही। एक बात बताइए, ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि यहाँ लोगों को जो है भीड़ बुलाई गई है और उनको पैसे और खाने का लालच दिया गया। ये बिल्कुल ही झूठी और निराधार, और ये किसी भी विपक्षी पार्टी के द्वारा कोई षड्यंत्र हो सकता है ऐसी भाषा का, लेकिन यहाँ अपने लोग योगी जी के लिए क्या कहते हैं, अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार है। पब्लिक यहाँ प्राण देने के लिए तैयार है योगी जी के आपको खाना मिला? खाने की हमें आवश्यकता नहीं, योगी जी के भाषण से हमारा पेट भर गया, सारे कार्यकर्ताओं का तृप्ति है। तो एसके शर्मा आएंगे? हाँ, जो भी है हमारी पार्टी के, हमें वह नेता स्वीकार है, हमारी जनता को वो स्वीकार है, कमल स्वीकार है, हमारा चिन्ह कमल। भाई साहब कह रहे हैं कि 9वीं बार भी श्याम सुंदर विधायक। वो कैसे हो सकते हैं? उन्होंने जमुना के लिए कुछ किया, योगी जी ने गाय बचाई, आज किसानों की आप देखो, किसानों के खेत को गाय खा रही है ना, खा रही है। वो क्यों खा रही है? क्योंकि योगी जी ने गाय को बचाया, इसीलिए खा रही है। आज क्यों खा रही है फसल? गाय तो पहले भी खाती, मैं बताऊं, इस प्रकार नहीं खाती थी जो आज ज्यादा खा रही हैं। उसका कारण बताऊं, मार्ट में ज्यादा समस्या है कि अब योगी जी ने गाय तो बचा दी और सांड बचा दिए, लेकिन उनको पालने की व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो पा रही है। कारण उसका हमारे विधायक जी या आज से पूर्व में जो सांसद हुए, उनके द्वारा कोई भी गाय के लिए सुध नहीं ली गई। अगर आज के विधायक सुध लेते और 2-4 गौशाला बड़ी बड़ी संख्या वाली 10-20 हज़ार की कैपेसिटी वाली गौशालाएं होती, तो आज क्षेत्र की गायें उन गौशालाओं में पल रही होती, और आज के विधायक जी को हो सकता है कुछ जनता माफ करने की सोचती भी कि चलो इन्होंने कुछ किया है, लेकिन अब माफी की कोई योग्यता ही नहीं किसी में बची है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग हैं अलग अलग सबका मत है, और जो लोग हैं कोई गा रहा है एसके शर्मा, तो कोई बुला रहा है जो श्याम सुंदर शर्मा। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किसकी हार होती है और किसके जो सिर है वो ताज सजता है। निर्मल राजपूत, डीके न्यूज़, माठ। माठ की जनता करे पुकार, माठ की जनता करे पुकार, भारतीय जनता पार्टी